हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई? आप सभी के उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और दोस्तों ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज जैक बोर्ड क्लास 9th का जो एग्ज़ाम हुआ मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश का, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग का एग्ज़ाम एकदम लाजवाब गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों जैक बोर्ड क्लास 9th का दोस्तों आज साइंस का एग्ज़ाम हुआ मेरे दोस्त। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस के एकदम 100% एक्यूरेट आंसर की को मिला लेंगे, ठीक है? तो तुम लोग भी अपना क्वेश्चन पेपर को मिला लो और एक-एक करके टिक करते जाना और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि तुमने टोटल 40 एमसीक्यू यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से तुमने टोटल कितने एमसीक्यू को सही करके आए हो, ठीक है? तो चलिए, समय की बर्बादी हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे मेरे दोस्त, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ेंगे और उसका आंसर को हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि गति का सबसे साधारण प्रकार है। तो गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरल रेखीय गति, ठीक है? चलिए, इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों क्या पूछा गया था कि शून्य यानी कि जीरो मान हो सकता है, किसका हो सकता है? तो याद रखना विस्थापन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या पूछा गया था कि कौन ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है? कौन सा ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है? तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग देख लेंगे मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों क्या पूछा गया था? दोस्तों पूछा गया था निम्न में से किसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? निम्न में से किसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है? चलो, इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्या पूछा गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों पूछा गया सवाल था, क्या पूछा गया था कि 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 26 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा, क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त? यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर को देख रहे हैं, ना कि यहाँ पर मैं तुम लोग को पूरा डील के साथ मतलब सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों क्या पूछा गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों पूछा गया था कि केजी मीटर पर सेकंड मात्रक है, तो किसका मात्रक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संवेग का, ठीक है? संवेग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों पूछा गया सवाल था कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं, तो कैपिटल जी से हम लोग दर्शाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। दोस्तों पूछा गया सवाल है कि चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा? चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है? चलिए, इसके साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों क्या पूछा गया था? जूल पर सेकंड किसका मात्रक है? ठीक है, जूल पर सेकंड किसका मात्रक है ये तुम्हें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी मिला लो। इस प्रकार से दोस्तों हमने टोटल 9 क्वेश्चन के आंसर की को मिला लिए है। चलिए आगे की और देखते हैं, ठीक है? दोस्तों क्वेश्चन 10 में दोस्तों पूछा गया सवाल था कि 1 केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल ऊर्जा की व्यय होगी, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है? क्या हो जाएगा? 1 मीटर। चलिए, इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन 10 में दोस्तों क्या पूछा गया था? 10 नहीं 11, ठीक है दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसी के साथ देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों पूछा गया था तरंगे किसका स्थानांतरण करती है? तरंगे किसका स्थानांतरण करती है? तो ऊर्जा का राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ठीक है? चलिए, अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 में दोस्तों पूछा गया था कि यदि क्रमिक स्पीडन, ठीक है, स्पीडन एवं विरलन की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो तरंगदैर्घ्य का मान होगा। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बताओ दोस्तों? 10 सेंटीमीटर एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो, इसके साथ देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों क्या पूछा गया। दोस्तों यहाँ पर जस्ट हम लोग आपका आंसर की को मिला रहे हैं, ना कि आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को डील करवा रहे हैं, ठीक है? अगर पढ़ाते तो यहाँ पर जरूर डील करते, लेकिन अभी आप लोग का मतलब सिर्फ आंसर की से होनी चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए दोस्तों डायरेक्ट आंसर की बता रहे हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट निवेदन है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जस्ट इसके बाद आप लोग 10th क्लास में जाओगे, उसके बाद 11th में जाओगे, 12th में जाओगे मेरे दोस्त, यहाँ से आप लोग को 100% बेनिफिट्स मिलने वाली है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों 11, 10, 8, 9, 10, 11 के बच्चों के लिए दोस्तों हर साल इस चैनल से आप लोग को एग्जाम के लिए तैयारी कराया जाता है। तो उम्मीद है अगले साल भी कराया जाएगा और साथ ही साथ आप लोग को बीच में भी कराया जाएगा और आप लोग को जैक बोर्ड से रिलेटेड अपडेट भी सब मिलेगी, ठीक है? कि आप लोग का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है? सारा कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों क्या पूछा था? निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है? तो पदार्थ कौन नहीं है? तो विचार पदार्थ नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि तापक्रम का ऐसा मात्रक है, तापक्रम का ऐसा मात्रक क्या है? तो केल्विन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग कैपिटल के से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, के से, ठीक है? केल्विन को के से।
चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में दोस्तों पूछा गया था कि गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। गैस का यानी कि गैस से क्या बन रहा है, बताओ गैस से क्या बन रहा है, द्रव्य बन रहा है। कैसे, क्या गैस से क्या बन रहा है, द्रव्य यानी कि लिक्विड बन रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघनन कहलाता है। ठीक है, चलो इसके साथ देख लेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन 17 में दोस्तों पूछा गया था कि बारूद है, एक बारूद क्या है, तो मिश्रण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देख लेंगे क्वेश्चन 18 में दोस्तों पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल कोलाइडल नहीं है, तो कोलाइडल कौन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायो। ठीक है, चलो इसके साथ देख लेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों पूछा गया था निम्न में से द्रव में कौन अनिश्चित है, निम्न में से कौन द्रव में अनिश्चित, राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा आकार। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 में दोस्तों पूछा गया सवाल था निम्न में से कौन द्विपरमाणुक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट होगा बताओ, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, चलिए इसी के साथ मेरे दोस्त देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया था, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में जब पूछा गया सवाल था SO2 के एक अणु में सल्फर एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है तो कितना रेशियो होगा, तो 1:1 होगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों क्या पूछा गया था, दोस्तों पूछा गया सवाल था कि नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा N2। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है इसका, N2 से हम लोग दिखाते हैं नाइट्रोजन गैस को। ठीक है, अगर तुमसे सिंपल पूछता कि नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है तो तुम N टिक करते, लेकिन यहाँ पर तुम्हें राइट आंसर जो हो जाएगा तुम्हें यहाँ पर N2 टिक करना होगा। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो इसी के साथ हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों क्या पूछा गया था, 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान होगा, 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों तुमने क्या सही करके आया है कमेंट में जरूर बताना। बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों पूछा गया सवाल क्या था कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा 0 होती है। ठीक है, चलो दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों पूछा गया था कि किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है, तो न्यूट्रॉन के, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 को। दोस्तों पूछा गया सवाल था कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्वों का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है 2 8 और 6 यानी कि 16 सल्फर नहीं है, 2 8 10 क्लोरीन, यहाँ 2 8 10 और यहाँ पर 7 क्लोरीन का भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 8 10 यानी कि 2 8 10 होता है दोस्तों 12। ठीक है, यानी कि 12 किसका होता है, तो मैग्नीशियम का होता है, क्योंकि एक ये मेटल है। ठीक है, अगर हम लोग दोस्तों बात करें 2 8 4 मतलब 10, अच्छा 14 किसका होता है दोस्तों, सिलिकॉन का होता है। ठीक है, 14 किसका होता है, सिलिकॉन का होता है ना, हाँ सिलिकॉन का होता है। तो सिलिकॉन क्या है दोस्तों, एक सेमीकंडक्टर है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 26 का, ऑप्शन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग मिला लेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों पूछा गया सवाल था कि गुणसूत्र बने होते हैं दोस्तों किससे किससे बने होते हैं, तो डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीएनए एवं प्रोटीन का। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया था, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में जो पूछा गया सवाल था दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषित होती है, तो प्रोटीन संश्लेषित होती है तो कहाँ से होती है, तो राइबोसोम पर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम पर। ठीक है, चलिए इसी के साथ देख लेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 में दोस्तों पूछा गया सवाल है कि कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन सा है, यानी कि कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है तो कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने टोटल 29 क्वेश्चन के आंसर को मिला लिए है, अभी और भी मिलाने वाले हैं, तो तुम लोग भी कमेंट करके ईमानदारी से जरूर बताना कि तुमने टोटल कितने क्वेश्चन को सही करके आया है। अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन 30 में दोस्तों पूछा गया सवाल क्या है, हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों पूछा गया था कि एक संयोजी उत्तक है, एक संयोजी उत्तक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों रक्त भी है, अस्थि भी है और कंडरा भी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ हम लोग देख लेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 को। दोस्तों पूछा गया सवाल है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं, याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 32 में दोस्तों पूछा गया था कि असमतापी जंतु है, असमतापी जंतु कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि मगरमच्छ भी है और छिपकली भी है और सांप भी है। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों क्या पूछा गया था कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, मछली के हृदय में टोटल कितने कक्ष होते हैं, तो याद रखना कितने कक्ष होते हैं, तो ओनली 2 कक्ष होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों क्या पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन 34 में पूछा गया था कि आर्थ्रोपोडा समूह का एक जंतु है, आर्थ्रोपोडा समूह का एक जंतु है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केकड़े। क्या हो जाएगा? केकड़े। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 35 में दोस्तों क्या पूछा गया था। दोस्तों पूछा गया था कि सजीवों की मौलिक इकाई है, सजीवों की मौलिक इकाई क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा उत्तक यानी कि सेल्स। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। दोस्तों क्वेश्चन 35 में दोस्तों पूछा गया सवाल था कि सजीवों की मौलिक इकाई है, सजीवों की मौलिक इकाई क्या है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तक। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तक। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में दोस्तों पूछा गया था जिन रोगों की अवधि कम होती है, जिन रोगों की अवधि कम होती है यानी कि समय अवधि कम होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं 36 का ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा तीव्र रोग कहते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दोस्तों क्या पूछा गया था। दोस्तों पूछा गया था जीव मंडल का निर्जीव घटक है, जीव मंडल का निर्जीव घटक कौन सा है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जल भी है, मृदा भी है और वायु भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों पूछा गया सवाल था कि शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा CO2। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लगभग 96% दोस्तों CO2 पाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर, वायुमंडल का मुख्य घटक CO2 है। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों पूछा गया सवाल था मधुमक्खियों फूलों से एकत्रित करती है, क्या एकत्रित करती है। तो मकरंद भी करती है, पराग भी करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए दोस्तों आखिरी सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों इसको देखने से पहले मेरे दोस्त आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त आप लोग क्लास 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे मेरे दोस्त, यहाँ से आप लोग का एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाता है। साथ ही साथ जैक बोर्ड से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों मेरे दोस्त आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों पॉलिटेक्निक की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन 40 में दोस्तों देख लेते हैं क्या पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन 40 में पूछा गया सवाल था अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं। तो अंडे देने वाली मुर्गी को हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, तो लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आज आज जो जैक बोर्ड दोस्तों जैक बोर्ड क्लास 9 का जो एग्जाम हुआ साइंस का दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हम लोग साइंस के टोटल 40 के 40 MCQ क्वेश्चन के आंसर को मिला ली है। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताओ कि तुमने टोटल कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही करके आया है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इसके बाद दोस्तों हिंदी, इंग्लिश और मैथ का आंसर के अपलोड हो जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, चलो मिलते हैं अगला वीडियो में।